तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का पार्ट है ये। इसका सी एफ एंड पी आई जिसमें हम फाइंड करते हैं, तो ये एक टॉपिक रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये। इसको कोची एलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर आपका क्या होता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसका मैंने ना सी एफ पी आई निकालना आपको बता दिया था। ये एक टाइप ऑफ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। कैसे टाइप की होती है, चलो देखते हैं। देखिएगा, कोची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ले है ये, जिसके अंदर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, लेकिन हमारा ऑर्डर कितना होता है, हायर ऑर्डर होता है। समझ आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर हायर क्या है, समझ रहे हो कि मतलब देखो यहाँ पे nth ऑर्डर लिखा हुआ है। n मतलब हायर कितना भी हो सकता है, टू टू ऑर्डर का तो आपको आता ही है ना डिफरेंशियल सोल्व करना, टू से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर लिया है मैंने ए एन एक्स एन डी एन। देखो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू आर द कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल डेरिवेटिव। और ये आपके इसमें जो क्या होता है, एक्स एन डी एन, ये सेम पावर का मिलता है। एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू, प्लस लास्ट में वाई मिलेगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कोई भी मिलेगा। ये इससे पी आई फाइंड करते हैं, याद करो। इससे हम सी एफ निकालेंगे, ठीक है। मेथड है थोड़ा सॉल्व करने का, बस सिंपल मेथड है, बहुत अच्छी इक्वेशन है। अगर आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, कैसे देखो आपको मिलेगी, एक एग्जांपल लिखा मैंने, एक्स क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब, एक्स टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ वन होता है तो पावर वन, टू पावर टू, थ्री थ्री। अगर इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है और यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट्स मिल जाते हैं, लाइक फोर मिल गया, देखो यहाँ टू मिल गया, हो सकता है यहाँ पे कुछ नहीं मिला, वन मिला है, यहाँ पे वन मिला, ये ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की पावर सेम होती है, उसको कोची यूलर होमोजेनियस बोलेंगे। और फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पी आई जीरो हो जाएगा, ठीक है। पी आई इस पे डिपेंड करता है आर एस एस वैल्यू पर। प्रोसीजर क्या रहता है, देखिएगा, एक्स इक्वल्स टू ई जेड लिखते हैं हम। इसमें एक्स क्या होता है, हम ना मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना, ये दो तीन मेथड्स होते हैं, आगे भी एक दो मेथड पढ़ाऊंगी, वेरिएशन और पैरामीटर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, उसकी बात कराती हूँ मैं। एक्स इक्वल्स टू ई जेड लेंगे, यानी कि एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स को हम जेड से कन्वर्ट कर रहे हैं। एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है, एक्स को चेंज कर रहे हैं जेड में, तो जेड क्या हो जाएगा अगर हम इसको इधर ले आए, ये तो देखो डेरिवेशन है। तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है, एक्स को ई जेड ले लेते हैं, और जितनी भी है पावर होती है, देखो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई लिखते हैं, एक्स टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को डी इंटू डी माइनस वाई लिखेंगे, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमेशा ऐसे पुट करना है, बस ये याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अब मैंने क्या लिखा है, इसको पढ़ डी वॉट इज डी, डी जैसे मैंने एक्स में आपको क्या बताया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को आपको क्या लिखना है, एक्स ये इसको हमेशा डी वाई लिखेंगे, ओके। और एक्स टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को क्या लिखना है, उसको आप लिखेंगे डी डी माइनस वन वाई, राइट। एक्स क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब को डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई लिख लेंगे। और कोई समझे तो डी क्या है, डी क्या है, डी हमारा अब चेंज हो चुका है, डी डी बाई डी एक्स नहीं है, डी क्या है, डी बाई डी जेड, है ना। तो डी यहाँ से आया है, समझ लेना। डी क्या है, डी बाई डी एक्स है, ये कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन बस ऐसे मिलेगा, उसमें देखना सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए कम क्वेश्चन पे को देखिए, ये देखो क्या होमोजीनियस है क्या, यहाँ टू पावर वन पावर, ठीक है। वाई आप सोच रहे होंगे मैम इसको उस मेथड से कर सकते हैं कि सिंपल सी एफ वाले निकालने वाला, नहीं कर नहीं सकते ना सॉल्व, इसलिए कोची यूलर बोलते हैं इसको। इसको नहीं सोल्व कर पाओगे आप, कैसे सोल्व कर पाओगे बताओ। उसमें डी टू वाई ओवर होता है, खाली डी टू होता है ना, एक्स टू थोड़ा ना होता साथ में, तो इसलिए इसको कोची यूलर बोला गया है। होमोजीनियस इसलिए बोला गया है क्योंकि आपकी देखो पावर सेम रहती है, ईच टर्म में पावर आर सेम, है ना। दिस इज द इक्वेशन कोची होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, एक्स टू डी टू वाई और डी एक्स टू को क्या लिखेंगे, डी डी माइनस वाई जरूर लिखेंगे, क्योंकि वाई तो निकालना ही है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की निकालनी है ना मेन, तो वैल्यू होती है बेटा वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ एल एच एस से आएगा, पी आई आर एच एस से आएगा। तो हमने देखो क्या क्या लिखा है, एक्स टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी इंटू डी माइनस वाई लिख रहे हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई लिख रहे हैं। तो देखो हमने पुटिंग करा दिया, एक्स टू के प्लेस पे डी इंटू डी माइनस वाई लिख दिया, एक्स डी वाई के प्लेस पे टू तो था ही पहले से,
2 वॉज ऑलरेडी, और डी वाई लिख दिया -4y, RHS सेम। इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर लो, y बाहर ले लो। देखो y नहीं हटाना है, y तो निकालना ही है ना, बन गई ना सेम इक्वेशन, सेम CF वाली फॉर्म। अब आप इसका CF निकाल सकते हो इजी। CF कैसे निकालते हैं, d को m पुट करके, पुटिंग किया, फैक्टर्स किए, वैल्यू आ गई -1 4। अब CF की वैल्यू क्या होती है, जब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रूट है ना, रियल रूट्स के केस में क्या होता है, CF सबको पता है ना, पहले पढ़ाया हुआ है, वीडियोस देखना, CF की वीडियो देखते रहिएगा, रिपीट करते रहा करो वीडियो को, ऐसे नहीं याद रहेगा। C1EZ, ये देखो यहाँ Z क्यों लिया आप कहोगे, क्योंकि बेटा D क्या है, D देखो ऊपर से लिखा हुआ D/dz है, हम x को चेंज कर चुके हैं, अभी मेथड चेंज हो चुका है ना, इसलिए Z में ही लिखा है। और E4Z, और व्हाट इज E-Z, शुरू में ही देखो यहाँ पर x को क्या सपोज कराया था, यहाँ पर बता रहे थे ना, x क्या है, EZ है, और z क्या है, ये दोनों टर्म याद रखना है। x अगर EZ है तो z यहाँ पर आके लोग हो जाएगा ना, लास्ट में चेंज भी तो करना होगा वैल्यू, आंसर तो x में ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया x। अगर आपके पास x क्या है, EZ, x क्या है, EZ है ना, तो E-Z क्या होगा, 1/x हो जाएगा, है ना, तो यह 1/x। E4Z क्या हो जाएगा, अगर आपके पास x EZ है तो E4Z क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, आंसर आ गया, CF आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे PI में आपको पता ही है PI का वर्किंग रूल, डिफरेंशियल इक्वेशन PI के लिए क्या लिखते हैं, 1/FD phi x, यही रहता है ना, phi x क्या है, x4 दे रखा। अब FD हमारे पास फिर से D आ गया है, लेकिन x में नहीं, D यहाँ पे चेंज है, D क्या है, D/dz, तो x को भी z में चेंज करना पड़ेगा, रिमेंबर इट। तो हमने x क्या है हमारे पास, EZ है, ओके, तो x4 क्या होगा, E4Z होगा। क्लियर, तो E4Z में चेंज हो चुका है। तो हमने देखो क्या होता है, जब भी एक्सपोनेंट का केस होता है तो हम D के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, D के प्लेस पे A पुट कर देते हैं ना, 4 पुट कर दो यहाँ पर, देखो D 4 जा 16, -12 -4 क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, ये सब कट गया, तो केस फेल हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फेलियर, केस फेलियर। तो केस फेलियर के केस में क्या होता है, सीधी सी बात है ना, x से मल्टीप्लाई कर दो, और FD का यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन। देखो x से मल्टीप्लाई, सॉरी z से करेंगे बेटा, यहाँ z का वर्किंग चल रहा है ना, z से मल्टीप्लाई और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, 2D-3 है ना, 2D-3 हो गया। अब पुट कर दो फिर से, d goes to 4, फिर से पुट किया, अब की बार 0 नहीं आ रहा है, तो केस सक्सेस हो गया। 4 2 8 -3 5 आ गया है, ZE4Z। वापस से z को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे, z log x है, x4 5, दिस इज अ PI। तो फाइनल सोल्यूशन y इक्वल्स टू CA प्लस PI। क्लियर। क्वेश्चन करके देखिएगा, नोटबुक बनाइएगा, उस पर क्वेश्चन राइट करो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं पहले से सॉल्व इसलिए करके रखती हूँ, इट टेक्स लेसर टाइम। अगर मैं यहाँ सोल्व करूंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फिर, ठीक है। आप फास्ट मोड पे देख सकते हो कन्वीनियंटली। प्रॉब्लम मैंने देखी है कुछ, देखो यहाँ x2 दिया है, d³ दिया है, होमोजीनियस टाइप की है, होमोजीनियस है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, होमोजीनियस बना लो, x से और मल्टीप्लाई कर दो फिर से, ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रोसेस बता रही हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई बाय x कर देना, x³ हो जाएगा, x² हो गया, x हो गया, पूरा डिफरेंशियल बन गई फिर से, और यहाँ x³ हो जाएगा, जब यहाँ पे भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी करोगे ना x से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो x क्या होता है, EZ होता है, तो यहाँ जब x³ हो गया है, log x, मैं हिंट दे रही हूँ इसका, x³ हो गया तो E3Z बन जाएगा ये, और log x को क्या लिखते हैं, z, तो ये z में PI निकाल लोगे आराम से, और इसका CF आप मुझे निकाल के बताना। इसका आंसर मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, अब मैं इसको सॉल्व करा दूंगी दोबारा से, ठीक है। और ये प्रॉपर होमोजीनियस दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके देखना, सेकंड प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड एक और मेथड होता है, जो सब मेथड को, किसी भी मेथड को हम ना अप्लाई करो, डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई कर दो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, शायद आपने किया हो अपने कॉलेज में, मैं इसको रिपीट कराऊंगी, तो ये वाला मेथड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें आपको बता ही दिया मैंने हिंट, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाएगा, ये x² बन जाएगा, और ये यहाँ पर x मौजूद हो जाएगा, तो x³ को आप लिखेंगे, थोड़ी बड़ा बनेगा इक्वेशन, d × d-1 d-2 प्लस 3d d-1 प्लस d
और ये ब्रैकेट में y लगा दो अंदर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना, कैंसिल हो जाएंगी कुछ टर्म, और सी एफ निकाल के बताना मुझे। इसका सी एफ सेम यही आएगा। पी आई अगर नहीं समझ में आएगा, पी आई मैं सोल्व करा दूंगी, पी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई जेड देखिएगा, इसका पी आई अगर हम निकालते हैं, पी आई क्या था इसका, 1 अपॉन जो भी आपकी फंक्शन रहता है, और ये बना है एक्स तो चेंज हो गया ना, जेड ई थी जेड। ओके, तो इसके केस में क्या करते हैं, जब दो वेरिएबल होते हैं, इस वेरिएबल के लिए जब भी आपके पास एक्स के साथ आ जाता है कोई दूसरा फंक्शन, तो हम इसमें डी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, D+3 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब और ई ऑपरेट हो जाएगा, बस यही करना होगा। यहाँ पे डी को किससे रिप्लेस करना है, D+3 से, 3 है ना, और डी आपके पास ई ऑपरेट हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। यहाँ पर डी को D+A से रिमूव कर देना, 3 से, ए 3 है ना, और फिर जेड के लिए सोल्व करेंगे। जेड बाइनोमियल वाला केस है, यानी कि ऊपर ले जाना, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देखिएगा, अदरवाइज आई विल डू इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है मैथ्स में, उसको शेयर कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।